लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं अर्णा त्यागी। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। भवन निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट भी हो जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भवन का निर्माण कराए जाते हैं वो अधर यानी बीच में लटके रह जाते हैं। सालों बीत जाते हैं, साल दर साल इमारतें जर्जर हो जाती हैं और एक दिन करोड़ों रुपए की लागत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के आगरा जनपद के पिनाहट ब्लॉक से सामने आया है। 2010 में बहा तहसील के गांव चचिया में एक ITI संस्थान की नींव रखी गई। 7 करोड़ की लागत से 2 वर्ष में यह संस्थान तैयार हुआ। 2010 में इस संस्थान की नींव बहा से विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा ने रखी थी। प्रदेश में तब बसपा की सरकार थी। 2012 में जब सत्ता बदली तो ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इमारत जंग खाती रही और जर्जर होती चली गई। आलम यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आज भी अपने विद्यार्थियों की बाट जोह रहा है। विद्यालय के बनने के बाद आज तक वहां शिक्षा की लौ तक नहीं जली। आपको जानकर हैरानी होगी, पिनाहट में 7 करोड़ रुपए की लागत से जिस शिक्षण संस्थान की नींव रखी गई थी, उस शिक्षण संस्थान की क्लासें पिनाहट से 70 किलोमीटर दूर आगरा के बलकेश्वर इलाके में चलती हैं। नाम है आपका? पंकज शर्मा। ये कौन सी जगह है? ये चचिया। ये जो ITI कॉलेज है ये कब से बंद पड़ा हुआ है? यहाँ क्लासेज वगैरह नहीं चलती, ये क्या मामला है आपके? ये 2010 में बिल्डिंग तैयार हो गई थी जी, अभी तक बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं है, प्रक्रिया चालू नहीं है अभी तक। कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। जब बना है तब से नहीं। इसकी क्लासेज वगैरह कहीं चलती है? कुछ ऐसा कुछ जानकारी? इसकी क्लासें चलती है आगरा बलकेश्वर में। बलकेश्वर में। तो सन 2010 में बनने के बाद में इसके बाद में आप लोगों ने ये नहीं चाहा कि जैसे कि गांव में हमारे एक ITI कॉलेज है, इसे चलना चाहिए? कोई मांग कभी नहीं रखी आपने? नहीं रखी, कई बार नेताओं वगैरह से कहा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की अब तक। तो इससे गांव के लिए तो एक अभी ये तो एक सफ़ेद हाथी की तरह बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्कुल। यानी सन 2010 से अभी तक इस पे कोई क्लासेज नहीं चली। बिल्डिंग खराब हो चुकी है, चटक रही है। कहने का मतलब ये बिल्डिंग के ध्वस्त होने की कंडीशन में अगर इसमें क्लासें चालू हों बढ़िया तरीका से तो सही रहेगा। अभी इस समय एडमिशन चल रहे हैं, किस तरीके से एडमिशन लिए जा रहे हैं? एडमिशन ओपन होते हैं, लिस्ट लगती है, वहीं पे पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे कोई ITI संस्थान कॉलेज के बनने से क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी थी और वो सोचने लगे थे कि उनके बच्चे भी अब पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकें, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शिक्षण संस्थान के नाम पर उनको महज जर्जर इमारत ही मिलेगी। ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन शासन और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। देश भर में ऐसी हजारों इमारतें हैं जिनको करोड़ों की लागत से बनाया गया, लेकिन जरूरी स्टाफ के चलते इन इमारतों का शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं हो सके।